देखो कल मैंने दिया था तुमको क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करने को, ठीक है ना। अभी आज समझो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने इसलिए छोड़ा था क्योंकि ये प्रूफ जैसा है ना। तो अभी एक बार जब अपन 2 4 5 क्वेश्चन करने लगेंगे तब हमको ये भी आने लगेंगे। ऐसा कोई टफ नहीं होता कि क्वेश्चन प्रूफ वाला हमसे होगा नहीं। देखो ये कैसा दिया हुआ है, रे ओ आर पी ओ क्यू इज ए लाइन। एक बार पहले बोर्ड पे देख लो, फिर लिखने का टाइम होगा। पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, ये तो एक लाइन दिया हुआ है। लाइन समझ गए, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन देते ही एक चीज़ हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए, इसके ऊपर जितने एंगल बनेंगे 180 डिग्री, नीचे जितने बनेंगे 180 डिग्री। क्या कारण? कारण क्या? लीनियर पेयर, है ना। उसका कोज क्या है? कोज इज लीनियर पेयर। बस आपने अगर लीनियर पेयर लिख दिया तो अगला अपने आप समझ जाएगा कि ये क्यों, है ना। फिर देखो इसमें दिया हुआ है ओ आर इज ए परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे एक लाइन है ओ आर, ओ आर इज परपेंडिकुलर, ओ एस इज अनदर लाइन। फिर यहाँ पे एक और लाइन दिया हुआ है हमको ओ एस। ओ एस इज अनदर रे लाइन बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर। ओ पी और ओ आर के बिटवीन है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बाइसेक्ट कर ले। बिटवीन में बाइसेक्ट में फर्क है। बिटवीन का मतलब कहीं पे भी हो सकती है वो। और अगर हमको बोलता बाइसेक्ट है तब फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हमको प्रूफ करना है तो यहाँ पे आ जाएगा टू प्रूफ। टू प्रूफ में तो हमको करना है एंगल आर ओ एस। एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है। अब देखो इसका प्रूफ कैसा करना है। तो देखो प्रूफ में एक चीज है, ये 90 डिग्री गिवन है, ठीक है। तो पी ओ क्यू पे 180 बनता है। अगर एंगल आर ओ क्यू 90 डिग्री है तो एंगल पी ओ आर कितना होगा? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अगर इसके पीछे कोज लिखना है तो यहाँ पे आ जाएगा लीनियर पेयर, क्योंकि ये दोनों मिलकर के लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो ये 90 डिग्री और इधर वाला तो 90 डिग्री था ही, उसमें सिम्बॉल बनाया हुआ है। अब देखो यहाँ पे ये जो 90 डिग्री है इसमें दो एंगल है, एक तो एंगल आर ओ एस और एंगल एक पी ओ एस। तो मैं आर ओ एस की वैल्यू निकालता हूँ यहाँ से। तो एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस होगा। भाई यहाँ से यहाँ पूरा कितना है? 90 डिग्री। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस पी ओ एस, एंगल पी ओ एस। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। अब देखो इधर मैं एंगल आर ओ एस की वैल्यू निकालता हूँ इस साइड से, ठीक है। तो इस साइड से एंगल आर ओ एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिग्री प्लस एंगल क्यू ओ एस। यही नाम लिखो जो ग्रुप में है, क्यू ओ आर। हाँ, तो हमको निकालना आर ओ एस, तो ये होगा क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। देखो एक्चुअली क्या है, कैसे करता हूँ मैं यहाँ नज़र रखता हूँ, समझे। क्योंकि प्रूफ करना है तो प्रूफ के अंदर जब तक ये चीज़ें आएगी नहीं तब तक प्रूफ होगा नहीं। तो जैसे देखो अभी मैं इसको कुछ और लिख रहा था पर मेरे को लगा कि क्यू एस नहीं आ रहा तो मैंने उसको हटा दिया। क्यों? क्योंकि क्यू एस आएगा तभी तो मैं उसको प्रूफ की ओर ले जाऊँगा। तो मेरे को वैल्यू निकालनी थी आर ओ एस की, इसकी। तो मैंने इसको क्या लिखा? क्यू ओ एस और माइनस 90 डिग्री, समझे। मैं चाहता तो इसको ये प्लस ये लिख सकता था पर उससे मेरा काम नहीं हो रहा, तो फिर मैंने इसको ऐसा लिख दिया। ये इक्वेशन नंबर। अब देखो यहाँ पे माइनस है तो मैं भी यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, या इनको ऐड कर दूँ, नहीं माइनस कर दो। तो क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस आना चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम अगर 2 करेंगे तो आर ओ एस कैंसिल हो जाएगा क्या? एक बार वापस लिख लो। एंगल आर ओ एस 90 डिग्री माइनस में प्लस में नहीं, पर ये आर ओ एस भी तो कैंसिल हो जाएगा और आर ओ एस तो हमको चाहिए, समझे। तो इसलिए क्या करो, दोनों को ऐड करो। भाई सब्ट्रैक्ट करने से क्या नुकसान हो रहा है? ये और ये माइनस करोगे तो आर ओ एस कैंसिल हो जाएगा ना। और आर ओ एस के बिना फिर प्रूफ क्या करोगे? तो एक बार ऐड करके देखो दोनों को। तो दोनों को ऐड करोगे तो इधर क्या हो जाएगा? 2 ऑफ एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू,
ये इनको ऐड करो तो 90 डिग्री माइनस एंगल POS प्लस एंगल QOS माइनस 90 डिग्री। तो देखो 90 प्लस का 90 माइनस का खत्म। तो यहाँ पे कितना बचा 2 ऑफ एंगल ROS इज इक्वल टू QOS प्लस का, इसको आगे लिख देता हूँ, कोई समस्या नहीं है। तो एंगल QOS और माइनस एंगल POS, ये 2 है, इसको इधर भेज दो। तो ये क्या हो जाएगा एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। हेंस तो प्रूफ वाले क्वेश्चंस का ये रहता है, क्या होता है कि इसके तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे अभी मेरे को किसी ने बताया कि इसको ऐड ही करना है, तो मेरे से पूछ सकते हो, बोला सर ये क्या तरीका हुआ, आपने मन से ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी तो कर सकते थे, पर सब्ट्रैक्ट करने का नुकसान है। प्रूफ वाले क्वेश्चन की एक बड़ी वो है, टेक्निक है ये। जब बड़ी क्लासों में जाओगे तब भी हमको हमारे टीचर ये सिखाते थे कि नज़र प्रूफ पे रखो, प्रूफ करना क्या है और उसके हिसाब से चलते जाओ। जैसे अभी मैंने इसको सब्ट्रैक्ट करा, तो मेरे को सब्ट्रैक्ट करने से पहले ही पता चल गया, मैंने कहा इससे तो फंस जाएंगे, आंसर आएगा नहीं, तो फिर मैंने इनको ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे ROS चाहिए था, तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करा तो 2 ROS आ गया, ये कट गए और QOS माइनस QOS और 2 नीचे चल गए। अब इसको नोट करो, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में सिर्फ वैल्यू निकालनी है ना, तो वही कॉन्सेप्ट काम आएंगे। लीनियर पेयर है, रिफ्लेक्स एंगल वाला है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, इन्हीं में से कोई कॉन्सेप्ट काम आएगा। देखो 6 नंबर, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ डायग्राम का है, डायग्राम को बनाना है। ओ एंगल XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P, X, Y और Z, ठीक है। गिवन दैट XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री, तो ये 64 डिग्री बराबर। फिर बोल रहा है XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, XY को आगे बढ़ा दिया पॉइंट P तक। फिर क्या बोल रहा है, ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, बना दिया। इफ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP, ये एंगल है, इसको कोई एक लाइन है YQ, वो क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट कर रही है मतलब मैंने आपको कल भी बताया था, ये ऐसे एंगल बना के इसके ऊपर एक ऐसा कर लिया, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये इक्वल हो गए, बाइसेक्ट हो गया। फिर फाइंड XYQ, एंगल XYQ, ये हमको फाइंड करना है। और QYP, रिफ्लेक्स ऑफ QYP, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP बराबर। दो ही चीजें हैं, देख लो कुछ गलत तो नहीं लिखा है। XYZ 64, फिर इसको आगे बढ़ाया पॉइंट P तक, फिर ZYP को YQ बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। XYQ, ठीक है, और QYP, ओके। चलो ये वाला एंगल 64 है, और हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ये पूरा एंगल निकाल लेते हैं। ZYP निकाल सकते हैं क्या? हमको दिया हुआ है XYZ, ये वाला एंगल 64 डिग्री। तो मुझे ये बताओ कि ये वाला एंगल निकाल सकते हैं क्या, रिमेनिंग पूरा? कैसे? एंगल PYZ, नहीं तो मेरे को हिंदी में समझा दे सीधा, वो तो मैं लिख दूंगा सब लैंग्वेज। PYZ इक्वल्स टू 60 एंगल XYZ माइनस 180। हाँ सीधा बोलो, लीनियर पेयर लग जाएगा। ये 64 डिग्री है और ये एक सीधी स्ट्रेट लाइन है। मैं आपको बता रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन चाहे कहीं पड़ी हो, यहाँ पड़ी है, यहाँ है, वो हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ये ऐसी है तो भी स्ट्रेट लाइन ही है, तो ये वाला 64 है, तो ये पूरा एंगल निकल जाएगा, है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंस इसका नाम क्या है, एंगल ZYP इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64, और यहाँ पे कारण आ जाएगा लीनियर पेयर। कोई दिक्कत इसमें? 180 डिग्री में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा? 10 माइनस 4 6 1 और 116 डिग्री आ गया। कौन सा एंगल? ZYP, ये पूरा एंगल आ गया। अब ZYP अगर आ गया
तो ये छोटे छोटे भी निकल जाएंगे, जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस, इसको ऊपर लिखने का तरीका भी आना चाहिए। देखो एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 116 डिग्री होगा। फिर हम लिखेंगे सिंस एंगल जेड वाई क्यू और एंगल क्यू वाई पी बराबर है, यहाँ पे लिख सकते हो क्यों बराबर है, तो लिख देंगे भाई साहब गिवन है, ठीक है। अब जेड वाई की जगह पे क्यू वाई पी लिख दो, तो क्यू वाई पी और क्यू वाई पी कितना हो जाएगा 2 क्यू वाई पी, तो क्यू वाई पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 116/2। तो इसमें लिखो तो ये हो जाएगा एंगल क्यू वाई पी प्लस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 116 डिग्री। तो ये क्या हो गया 2 ऑफ एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 116 डिग्री। तो एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू कितना हो गया 116/2, तो कितना आ जाएगा 58 डिग्री। और अगर ये क्यू वाई पी 58 है तो जेड वाई क्यू ये भी 58 होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है। ये एक काम हो गया। अब देखो हमको पूछा गया एक्स वाई क्यू, तो इसके बाद मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ एंगल एक्स वाई क्यू, ये पूरा एंगल, तो ये क्या होगा एंगल एक्स वाई जेड, लिख के भी बता देना एक्स वाई जेड प्लस ये वाला जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू। अब वैल्यू रख दो इसकी 64 और इसकी कितनी है 58, तो कितना हो गया 8 और 4 12 2 1, तो कितना हो गया 6 6 1 2 2, 8 और 4 12 2 1 6 और 6 12 122 डिग्री। तो ये एक काम हो गया एंगल एक्स वाई क्यू का। दूसरा पूछ रहा है रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी मेरा कितना है 58 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 58 डिग्री, देयरफॉर रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री। तो कितना बच गया 302 डिग्री, ठीक है। कर लो इसको भी नोट। बाकी फिर घर से कर लो। देखो 6.1 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है ना, हेडिंग लगा दो एक्स्ट्रा जो 6.1। First, PQR is a line and A ratio B ratio C is equals to 2 ratio 3 ratio 5. Find A, B and C. इसका डायग्राम भी बना रहा हूँ मैं। PQR, this is P, Q and this is R. PQR is a line or this is A, this is B and this is C. Question number 2. BCA is a line BCA is a line find value of x this is B, this is C and this is A. BCA is a line this is X,
2x plus 30 A, B, this is point C, this is B, there is X, there is Y. If 2x minus 3y is equal to 60 degree, find the value of x and y. Question number 4. Find the measure of an angle. Measure of an angle which is 26 degree, which is 26 degree less than its supplement angle. Find the measure of an angle. Find the measure of an angle. You can know that. Find the measure of angle which is 34 degree more than its complement. देखा? क्या? एक ही बात है, एंगल लिखो तो भी ठीक है, नहीं तो कॉम्प्लीमेंट से भी सही है।
ठीक है 5 फोर्थ और फिफ्थ में देखो फोर्थ और फिफ्थ बिल्कुल नए लग रहे होंगे तुमको, है ना। इसमें क्या हुआ है देखो, कल मैंने डिस्कस तो किया था ये कि कॉम्प्लीमेंट एंगल तो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री, नहीं किया था क्या? नहीं किया था। हाँ तो सुन लो, कॉम्प्लीमेंट एंगल वो होते हैं जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। और जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तब उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, समझ गए। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 26 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट एंगल। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक एंगल तो हो जाएगा x और दूसरा क्या गया, मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 26 डिग्री लेस देन, दूसरा वाला जो एंगल है वो x माइनस 26 डिग्री है, समझ गए। अब ये दोनों एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल, तो दोनों को ऐड कर दो, इज इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करो तो 2x माइनस 26 उधर चला जाएगा तो 180 प्लस 26, फिर इसको ऐड कर दो, डिवाइड बाई 2 कर जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया ये वाला। फिर ये देखो, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल व्हिच इज 34 डिग्री मोर देन इट्स, 180 ठीक है, जगह 90 डिग्री लगाना है। पर इक्वेशन क्या बनेगी बताओ, x plus x minus 34 which is equals हां दिया, इसमें हो जाएगा कि अब इसमें हमें ऐसा मोड 34 प्लस करना है, वहाँ पे हम माइनस कर रहे थे, वेरी तो गुड, x उसमें plus माइनस कर रहे 34 थे बोला था। क्योंकि उसमें बोला था लेस देन, इसमें लेस देन बोला ना, इसमें मोर देन बोल रहा वहाँ पे है। तो इसमें final हम लोग क्या equation करेंगे, में पहला subtraction एंगल x, दूसरा एंगल x प्लस 34 which is और equals दोनों 90. मिला करके कितना हो जाएगा 90 90 डिग्री। पहले 34 को माइनस करना और फिर 2x को नीचे लिखना, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन आपको करना है, फिर कल से हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, सेकंड वाली, ठीक है ना। 6.2 मैक्सिमम 7 डेज लगेंगे, है ना। 7 डेज में चैप्टर विद एक्स्ट्रा करके कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपको इसका टेस्ट भी देना है और इसको नोटबुक में करते जाओ, सबसे बड़ा जरूरी है, ठीक है। ओके।